हेलो बच्चों, हम कर रहे हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर 2 क्लास 11th मैथ्स का एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों ही बहुत इजी हैं। आई थिंक सारे बच्चे कर सकते हैं इजीली इसको। क्वेश्चन 3 है, अ फंक्शन f इज डिफाइंड बाय fx इज इक्वल्स टू 2x माइनस 5। राइट डाउन द वैल्यू ऑफ function at 0, f of 0, then f of 7, then f of minus 3। तो देखिए क्वेश्चन में आपको फंक्शन गिवन है f of x इज इक्वल्स टू 2x माइनस 5। अभी ये फंक्शन x का है, अब हमें निकालना है फंक्शन एट 0, यानी कि जब x को रिप्लेस कर लेंगे हम 0 से, तो यहाँ पर भी हम x को रिप्लेस कर लेंगे 0 से। ठीक है, 2 इंटू 0 इज 0 माइनस 5, तो वैल्यू आ गई बच्चों -5। तो ये आ गया आपका f ऑफ 0, यानी कि फंक्शन की वैल्यू, जो गिवन फंक्शन था 2x माइनस 5, इस फंक्शन की वैल्यू 0 के ऊपर ये आ गई। ठीक है, ये था आपका फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में अगेन फंक्शन एट x गिवन है आपको 2x माइनस 3 और हमें निकालना है फंक्शन की वैल्यू 7 के ऊपर। तो 2x अब क्या हो जाएगा, 2 इंटू 7, 2 7s आर 14, 14 माइनस 3 इज 9, सॉरी 14 माइनस 3 इज 11, 7 2s आर 14, 14 माइनस 3 इज 11। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है थर्ड पार्ट। अगेन फंक्शन एट x गिवन है 2x माइनस 3 एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू एट माइनस 3। तो 2 इंटू माइनस 3 माइनस 3, 2 इंटू माइनस 3 इज माइनस 6, माइनस 3 इज माइनस 9। ओके सॉरी बच्चों, यहाँ पे हमने फंक्शन, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया। फंक्शन था 2x माइनस 5, यहाँ पे मैंने 2x माइनस 3 लिख दिया, तो उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे 5 आएगा, तो 3 की जगह 5 लिखेंगे, तो 14 माइनस 5 इज 9, और यहाँ पे भी अगेन 3 की जगह आएगा 5, तो -6 माइनस 9 इज -6 माइनस 5 इज -11। तो फंक्शन की वैल्यू 7 के ऊपर आई है 9 और फंक्शन की वैल्यू -3 के ऊपर आई है -11। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, द फंक्शन t विच मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इनटू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इज डिफाइंड बाय दिस रिलेशन। देखो यहाँ पे मतलब क्या है, फंक्शन का नाम है t, जैसे फंक्शन को हम यूजुअली f से डिनोट करते हैं, यहाँ पे फंक्शन को t से डिनोट किया गया है। और मैप का मतलब है एक सेट से दूसरे सेट को उस पर्टिकुलर फंक्शन से रिलेट करना ना। जैसे कि आपका एक सेट ये है, दूसरा सेट ये है, और जब हम ऐसे एरोज लगाते हैं दैट मीन्स कि हम मैप कर रहे हैं इस वाले सेट को, हम इस वाले सेट के साथ क्या कर रहे हैं, मैपिंग बोलते हैं इसको, मैपिंग करना। ठीक है, तो कह रहा है कि जो फंक्शन टी है वो मैप कर रहा है टेम्परेचर को। दोनों सेट जो है टेम्परेचर के हैं। फर्स्ट सेट में टेम्परेचर है फ़ारेनहाइट, एक पहले में है सेल्सियस में और दूसरे में है फ़ारेनहाइट में, और रिलेशन आपको दिया है। तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। जो हमें गिवन है, सबसे पहले गिवन में क्या है, फंक्शन दिया है t ऑफ c। t जैसे हम f ऑफ x लिखते हैं ना, तो वहाँ पे फंक्शन वो x का होता है, यहाँ पे टेम्परेचर फंक्शन है c का। तो दिस इज गिवन 9 इंटू c ओवर 5 प्लस 32। ठीक है, सबसे पहले हमें फर्स्ट पार्ट में बोला है हमें फाइंड करना है t एट 0, तो हमें t एट c दिया है। अब t एट 0 निकालेंगे, यानी कि c की वैल्यू को 0 से रिप्लेस कर लेंगे, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था सेम। तो इंटू 0 कर देंगे c की जगह, प्लस 32। तो समथिंग इंटू 0 इज 0 प्लस 32, तो आंसर आ गया हमारे पास 32। तो टेम्परेचर एट 0 सेल्सियस आ गया आपका, 32 के आगे आपका फ़ारेनहाइट में वैल्यू आ गई। ठीक है, अगेन सेकेंड पार्ट में हमें फिर से t एट c दिया है 9c ओवर 5 प्लस 32। अब हमें निकालना है टेम्परेचर एट 28, तो c को हमने रिप्लेस कर लिया 28 के साथ। तो अब लिखेंगे 9/5 इंटू 28 प्लस 32।
सॉल्व कर लेते हैं। 9 8 ज़ा 72, 9 2 ज़ा 18, 252 अपॉन 5 प्लस 32, एलसीएम आ गया 5, 252 प्लस 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 और 1 16। तो ये आ गया आपके पास 412 अपॉन 5। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास सेकेंड आंसर। ओके बच्चों, थर्ड पार्ट में अगेन पहले लिखेंगे जो फंक्शन दिया है टी एट सी इज 9c/5 प्लस 32 और हमें फाइंड करना है c की जगह थर्ड में लिखना है -10। ठीक है, तो थर्ड पार्ट में हमें टी एट -10 पूछा है, c की जगह लिखेंगे -10 प्लस 32, 5 2 ज़ार 10, 9 2 ज़ार 18 और माइनस है तो माइनस का 18 प्लस 32, तो ये आ गया आपके पास 14। तो टेम्परेचर एट -10 डिग्री सेल्सियस इज 14 फ़ारेनहाइट। ठीक है, ओके देन ये हो गया आपका। एक और फोर्थ पार्ट भी है इसका बच्चों। फोर्थ पार्ट में पूछा है, क्वेश्चन में था आपका द वैल्यू ऑफ C when T at C is equals to 212। तो अब देखिए कैसे लिखेंगे। हमें पहले फंक्शन लिखना है जो दिया था TC इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू C प्लस 32। अब इस TC की वैल्यू दी है हमें क्वेश्चन में, तो इस T ऑफ C की जगह हमें लिखना है 212 और अभी हमें C की वैल्यू नहीं दी है, अभी C ही हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो 32 इस तरफ जाएगा, 212 माइनस 32 इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू C। माइनस कर लेते हैं, तो उसको माइनस करके आ गया आपके पास 180 इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू C। तो यहाँ पे C फाइंड आउट कर लेते हैं। C के सामने लिखा है यहाँ पे 180, 5 ऊपर जाएगा और 9 नीचे जाएगा, डिवाइड करेगा। 9 2 ज़ा 18, 25 ज़ार 100। तो यहाँ पे हमारे पास C की वैल्यू आ गई है 100। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट्स हो गए। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 विच इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इसे। फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है f of x function at x is given to you is 2 minus 3x where x belongs to real numbers and x is greater than 0। यानी कि x क्या है, एक पॉजिटिव रियल नंबर है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। आप स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को, इसको सबसे इजी वाले मेथड देखिए क्या है। हमें क्या गिवन है x इज ग्रेटर देन 0। अब इस x को हमें इस फॉर्म में बनाना है। क्या करना है, जो हमें दिया था, हमें गिवन था x इज ग्रेटर देन 0, वो हमने राइट डाउन कर लिया, लिख लिया। अब हमें x को इस फॉर्म का बनाना है। इस फॉर्म का बनाने के लिए पहले x के साथ क्या मल्टीप्लाई करना है हमें, -3। -3 की जगह पहले सिर्फ एक स्टेप करते हैं, सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 3। तो लेफ्ट में x की जगह 3x बन गया और 0 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 0 इंटू 3, ये क्या आ गया आपका, अगेन 0 ही आ गया। ठीक है, तो 3x इज ग्रेटर देन 0। अब क्या करना है इसके बाद हमें, अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे, नेगेटिव का साइन, यानी कि अब हमें दोनों तरफ क्या करना है, -1 से मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय -1। ठीक है बच्चों, अब ये चीज़ मैंने पहले भी समझाई थी, फिर से देख लीजिए। जैसे हमें पता है 3 बड़ा है 2 से, ठीक है, क्लियर, 3 इज ग्रेटर देन 2। अब अगर हम दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर ले, -3 और -2, तो क्या -3 -2 से बड़ा है, नहीं ना, -2 बड़ा है, तो ये साइन क्या हो जाता है, चेंज। तो जब भी माइनस से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा आपका इनइक्वालिटी का साइन जो है वो रिवर्स हो जाता है। अगर ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपने याद रखना है। जब भी माइनस साइन से इनइक्वालिटी के दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ पे हो गया -3x और ये जो सिंबल है वो रिवर्स हो जाएगा, 0 इंटू -1, तो -3x इज लेस देन 0, 0 इंटू -1 इज अगेन 0।
ठीक है बच्चों, अब हमें क्या बनाना है इसको, अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ 2 ऐड करना है। तो क्या लिखेंगे, एडिंग टू बोथ साइड्स। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों क्या कर रहे हैं हम, हमें जो गिवन था कि x जो है वो 0 से बड़ा है, हमने यहाँ से स्टार्ट किया और हम इस फंक्शन तक अप्रोच किए, इस फंक्शन तक पहुँचे स्टेप बाय स्टेप। जो चीज़ें प्लस या माइनस करनी थी या मल्टीप्लाई, तो सबको हमने फॉलो करके हम यहाँ तक पहुँच गए। अब हमें क्या करना है, 2 ऐड करना है दोनों तरफ। जब -3x में 2 ऐड करेंगे ये बन जाएगा, और 0 में जब ऐड करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहता है, चेंज नहीं होता, नेगेटिव के केस में चेंज होता है। तो यहाँ पे क्या बन गया, 2 - 3x इज लेस देन 0 + 2 इज 2। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, ये तो हमारा फंक्शन ही है, दैट मीन्स फंक्शन एट x इज लेस देन 2। और फंक्शन 2 - 3x क्या है, हमारा गिवन फंक्शन था, तो फंक्शन इज लेस देन 2। फंक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, आउटपुट, यानी कि y। तो हमने क्या सीखा है, मैंने पहले भी आपको बताया था, x की वैल्यू सारी आपकी डोमेन होती हैं और y की वैल्यू सारी आपकी रेंज होती हैं, और फंक्शन ऑफ x का मतलब y ही होता है। ठीक है, तो f(x) यानी कि फंक्शन की वैल्यू जो है, यानी कि x जब हम इनपुट डालेंगे तो जो उसकी आउटपुट आएगी उसी को हम f(x) कहते हैं, दैट इज लेस देन 2। तो हमारे पास मिल गया यहाँ से, यानी कि फंक्शन की वैल्यू 2 से छोटी है। 2 से छोटी मतलब 2 इंक्लूडेड नहीं है, तो दैट्स वाई देयरफॉर रेंज क्या बन जाएगी हमारी, रेंज इज -∞ से लेकर 2 क्या है, एक्सक्लूडेड, 2 इंक्लूडेड नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, तो यहाँ पे भी ओपन ब्रैकेट आएगा। तो दिस इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे काफ़ी पूछे जाते हैं। अब देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। ओके बच्चों, ये है इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। f(x) फंक्शन एट x इज x² + 2 वेयर x इज अ रियल नंबर। ठीक है, तो x हमारा रियल नंबर दिया है। अब हम इसको सेम वैसे ही करेंगे जैसे अभी ऊपर वाले क्वेश्चन को किया, लेकिन आप बोलोगे यहाँ पे तो हमें कुछ ऐसा सिचुएशन दी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ लिखा है x एक रियल नंबर है, तो वो तो कुछ भी हो सकता है। देखिए रियल नंबर है, दैट मीन्स कि दैट कुड बी नेगेटिव और पॉजिटिव बोथ, यानी कि x की जो वैल्यू है वो प्लस या माइनस कुछ भी हो सकती है, लेकिन जब भी हम उसका स्क्वायर करेंगे तो हमेशा क्या मिलेगी, पॉजिटिव वैल्यू। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, वी नो दैट square of any number is always positive, therefore x² पॉजिटिव का मतलब है कि वो वैल्यू जो है 0 या 0 से बड़ी होगी। ठीक है, 0 भी आपका पॉजिटिव है ना, तो x² की वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ी होगी। अब हमें इसको इस फॉर्म का फंक्शन बनाना है हमें, तो हमें क्या करना है, सिर्फ ऐड करना है टू बोथ साइड। तो लिखेंगे एडिंग टू बोथ साइड्स। तो यहाँ पे बन गया x² + 2 ग्रेटर देन 0 + 2। ठीक है, 0 + 2, दैट मीन्स x² + 2 इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 2। और x² + 2 क्या है, हमारा फंक्शन है, और फंक्शन ही तो हमारा y होता है, और y की वैल्यू ही रेंज होती है। तो देयरफॉर रेंज के आगे बच्चों ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, यानी कि 2 क्या है, इंक्लूडेड है। ठीक है, और उससे बड़ा यानी कि इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। तो ये आ गए बच्चों, इसका रेंज आ गया इस फंक्शन का। क्लियर? कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। ओके बच्चों, लास्ट पार्ट है f(x) इज इक्वल्स टू x एंड x इज अ रियल नंबर। हमारा फंक्शन के आउटपुट वही है जो इनपुट है, तो इनपुट और आउटपुट सेम है, दैट मीन्स कि डोमेन और रेंज दोनों ही सेम होंगी। तो यहाँ क्या लिख सकते हो, पहले गिवन है f(x) इज इक्वल्स टू x, दैट मीन्स कि y, फंक्शन ऑफ x y होता है। तो यहाँ से क्या निकल गया हमारे पास, y इज इक्वल्स टू x, यानी कि जो x की वैल्यू होगी वही y की होगी। तो देयरफॉर एज x क्या है हमारा, x क्या है, कोई भी रियल नंबर है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो डोमेन सारी रियल नंबर है, और जो भी आप रियल नंबर इनपुट में डालोगे 1 डालोगे तो 1। ठीक है, जैसे x जब 1 होगा तो y भी 1 आएगा, x अगर -1 होगा तो y भी -1 आएगा, क्योंकि x सारी रियल वैल्यूज़ ले सकता है, तो आउटपुट में भी सारी ही रियल वैल्यूज़ मिलेंगी।
तो दैट मीन्स देयरफॉर क्या लिखेंगे हम, रेंज ऑफ फंक्शन एट एक्स इज इक्वल्स टू सारे रियल नंबर्स। ठीक है, सिंपल था आपका। एफ एक्स क्या एक्स है, तो जो भी एक्स है वही एफ ऑफ एक्स है, वही उसकी आउटपुट है। तो डोमेन क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है, सारे रियल नंबर, और एक्स ही तो आउटपुट के बराबर है, फंक्शन ऑफ एक्स के बराबर है। दैट मीन्स कि फंक्शन ऑफ एक्स की रेंज भी वही होगी जो इसकी डोमेन है, दैट इज ऑल रियल नंबर्स। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट था, और क्वेश्चन नंबर 5 ही इसका लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। अब नेक्स्ट है आपकी मिसलेनियस, वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।